क्वेश्चन है बच्चों 2020 के ये एग्जाम्पल है सभी। 30 सितंबर सितंबर 2020 और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन है बच्चों द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज और रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर और विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in bracket lambda square plus 1 into x square minus 4 lambda times x plus 2 is equals to 0. Always, always have exactly, always have exactly one root in interval 0, 1 is first option है बच्चों 0, 2 ऑप्शन बी है बच्चों ओपन इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल 4 ऑप्शन सी है बच्चों ओपन इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल 3 ऑप्शन डी है बच्चों -3, माइनस राइट ट्राय करा सगळ्यांनी सांगा कोणती कंडिशन येणार इथे कौन सी कंडीशन आएगी बच्चों थिंक अबाउट इट उन्होंने बोला जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उन दोनों के जो रूट्स है वो किसके बीच में ला कर रहे हैं बच्चों एक जो रूट है वो 2 पॉइंट के बीच में ला कर रहा है बराबर है तो ऐसे वाले में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बच्चों बोलो ह्या वेळेस कोणती कंडिशन सॅटिस्फाय करतो जेव्हा बिटवीन द पॉइंट एक रूट लाय करता है तो एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 विच इज लेस देन 0 बराबर है बच्चों यस सर बराबर है तो हमारे पास x1 और x2 पॉइंट क्या गिवन है बच्चों 0 and 1 0 एंड 1 हैप्पी विद दिस एवरीवन अब इसी का यूज करना बच्चों में तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जब हम एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है जहाँ पे भी कहीं पे x है तो हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 -4 टाइम्स लैम्बडा इंटू 0 प्लस 2 तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में 2 हैप्पी विद दिस एवरीवन वैसे ही एफ ऑफ x2 मतलब क्या वैल्यू होगी बच्चों एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू तो यहाँ पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 -4 लैम्बडा इंटू 1 प्लस 2 इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों इक्वेशन क्या मिलेगी लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 -4 लैम्बडा प्लस 2 तो हमें इक्वेशन मिलेगी बच्चों लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 3 तो हमें रिजल्ट जो है वो है एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 विच इज लेस देन 0 तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी 2 टाइम्स एफ ऑफ x2
की वैल्यू कितनी गिवन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 विच इज लेस देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, उसके sir. बाद अब मुझे बोलो बच्चों +3 कैसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन -4 आनी चाहिए? बोलो बच्चों फैक्टर। -3. -1 -3 -4 -3 -1. -3 -1 विच इज लेस देन 0, बराबर है। अगर अपन इसे रियल लाइन पे प्लॉट कर देंगे बच्चों इन दोनों पॉइंट को, तो एक पॉइंट मिलेगा हमें 1 और एक पॉइंट मिलेगा 3। 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? ये सबको मालूम Yes, है कैसे निकालना है, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमारी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? लैम्डा की 1 वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, बराबर है। 1,3 और 1,3 कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? option C. ऑप्शन सी, लेकिन ओपन इंटरवल देना चाहिए था। ठीक है, फिजिकल वाला समझा बच्चों सबको? सबको समझ में आया कैसे करना? क्लियर है सबको पॉइंट? अगर क्लियर है तो नोट डाउन करना चाहिए। अगर समझ में आया होगा आपको तो नोट डाउन करना। होगा बच्चों नोट डाउन? नेक्स्ट एग्जांपल करना था। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, सेकेंड सितंबर 2020 और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट। और एग्जांपल है बच्चों, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 is equals to 0 if Sn is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n, where n is runs from 1 to 3 and so on, then first option है बच्चों 6 times S6 plus 5 times S5 is equals to 2 times S4।
फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है बच्चों 6 टाइम्स S6 प्लस 5 टाइम्स S5 प्लस 2 टाइम्स S4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है बच्चों 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। ऑप्शन डी है बच्चों 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 प्लस 2 टाइम्स S4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों जो हमें इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या क्या है बच्चों? जो हमें अल्फा गिवन एंड इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों 5α² प्लस 6α माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5β² प्लस प्लस कितना होगा बच्चों 6β माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सब? यहाँ तक कुछ रोने वाली बात किसी को? अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें S6 S5 और S4 में रिलेशन गिवन है, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों वैल्यू कैसे निकालोगे आप S6 की, S5 की और S4 की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों आप? थिंक अबाउट इट। n च्या जागी 6 टाकणार. वेरी गुड। तो Sn इज इक्वल टू गिवन है बेटा हमें अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n। तो मुझे बोलो बेटा S6 इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा रेस टू पावर 6 प्लस बीटा रेस टू पावर 6। अब यहाँ पे उसका यूज कैसे करेंगे बेटा, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट, सोचना है सबने इसके बाद। बोलो बच्चों कैसे वैल्यू निकालोगे इसकी? कैसे करेंगे ओम, रोनाल, श्वेता, कैसे करेंगे बच्चों? अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर होल रेज टू क्यूब घेऊ शकतो का सर? इधर बेटा S6 इज इक्वल्स टू हाँ, उसके बाद क्या होगा? अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर होल रेज टू 6 होल रेज टू 3. इससे क्या मिलेगा? तर अल्फा प्लस बीटाची स्क्वेअरची व्हॅल्यू शोधू शकतो आपण. ओके, उसके बाद अल्फा। अब S5 की कैसे निकालोगे बेटा? वो हो गया S6 का, गुड। लेकिन S5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ बेटा, अपन अभी तक कुछ नहीं किया बेटा अपन ने। जो क्वेश्चन गिवन था हमें उसके दो रूट्स है, एक था अल्फा बेटा और एक था बीटा, बराबर है। तो उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूट किया बेटा, रूट्स अगर है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से हमें दो इक्वेशंस मिल गए, बराबर है। और Sn की वैल्यू गिवन है बेटा हमें, Sn इज नथिंग बट अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n, और हमें रिलेशन जो है S6 S5 और S4 के साथ गिवन है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया सबको? कुछ रोने वाली बात है क्या यहाँ तक? बोलो। अब आपकी जो सोच है वो सही है, लेकिन S5 के बारे में कैसे करोगे बच्चों? S5 के बारे में कैसे करोगे? तो मैं आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, समझ लो पहले। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो रिलेशन है वो 6 टाइम्स S6 और 5 टाइम्स S5 के बारे में, बराबर है। तो यस सर. मुझे बोलो बच्चों 5 टाइम्स S5 की वैल्यू बचाओ बच्चों, अल्फा रेस टू पावर 5 प्लस बीटा रेस टू पावर 5। आर यू गेटिंग एवरीवन? बराबर है। यस अब सर. हमें जो रिलेशन है वो 6 टाइम्स S6 के बारे में, बोलो बेटा, बोलो। तो 6 टाइम्स S6 और प्लस 5 टाइम्स S5, 5 टाइम्स S5 सब्स्टिट्यूट करो बच्चों वैल्यू यहाँ पे,
क्या हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा रेस्ट टू पावर 6 प्लस 6 टाइम्स बीटा रेस्ट टू पावर 6 प्लस 5 टाइम्स अल्फा रेस्ट टू पावर 5 प्लस 5 टाइम्स बीटा रेस्ट टू पावर 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? आर यू गेटिंग? ये समझ में आया सबको अभी? अब यस सर। इसके बाद क्या करते थे बच्चों, अपन याद करो, अल्फा की जो टर्म है उसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? अल्फा रेस टू 5 रेस्ट अल्फा रेस्ट टू पावर कितना कॉमन निकलेगा बच्चों? 5 5। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6 अल्फा 6 alpha 5 प्लस प्लस 5 नेक्स्ट। प्लस बीटा रेस टू लेकिन 5। याद करो हमें जो रिलेशन है वो ऐसा है 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बराबर है, बराबर है। हमारे पास जो रिलेशन है वो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा के फॉर्म में है। तो उससे हमें कुछ मिलेगा क्या बच्चों? ये रिलेशन अप्लाई होगा क्या इस इक्वेशन में? इस रिलेशन में अप्लाई होगा क्या बच्चों? थिंक अबाउट इट। हमें क्या गिवन है 5 अल्फा 6 अल्फा, यहाँ पे 6 अल्फा प्लस 5 मिल रहा है, तो रिलेशन होल्ड हो रहा है क्या बच्चों? नहीं। तो सीधी सी बात है फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बराबर है। अब 6 सी और डी में हमें क्या दिया बच्चों? 5 टाइम्स एच 6 क्या दिया है? 5 टाइम्स एच 6 प्लस 6 टाइम्स एस 5। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो? इसमें क्या होगा बच्चों? 5 एस 6 की वैल्यू कितनी है? अल्फा रेस टू पावर 6 प्लस बीटा रेस टू पावर 6 प्लस 6 टाइम्स अल्फा रेस टू पावर 5 प्लस बीटा रेस टू पावर 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात है कि इसमें? अब नो सर। इस 5 को मल्टीप्लाई करो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5 अल्फा रेस टू पावर 6 प्लस 5 बीटा रेस टू पावर 6 प्लस 6 टाइम्स अल्फा रेस टू पावर 5 प्लस 6 टाइम्स बीटा रेस टू पावर 5। आर यू गेटिंग एवरीवन? अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? अल्फा रेस टू पावर 5। लेकिन अल्फा रेस टू पावर 4 निकालो बच्चों। अल्फा रेस टू पावर अगर 4 कॉमन निकलते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 5 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 6 अल्फा अल्फा। सेम प्रोसीजर हियर, इसमें से क्या कॉमन निकालोगे बच्चों? बीटा रेस्ट टू बीटा रेस टू पावर 4 4। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 6 बीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें? अब इसका रिलेशन है ना हमारे पास, क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों उसकी? 2 पॉजिटिव 2। तो 2 सब्स्टिट्यूट करो वहां पे, क्या हो जाएगा? 2 अल्फा रेस टू पावर 6 प्लस सॉरी 2 अल्फा रेस टू पावर 4 4 प्लस 2 बीटा रेस टू पावर 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। क्या कॉमन निकलेगा बच्चों सब में से? 2 2। ब्रैकेट में क्या रहेगा? अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा रेस टू पावर 4 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? S4 S4। तो हमें एक रिलेशन मिल गया 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आया सबको कैसे किया? तो ये कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है? देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ऑप्शन। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझा क्या बच्चों सबको? एवरीवन? यस। ओके, चलो नोट डाउन करो। सबने क्वेश्चन नोट डाउन किया है ना? चलो सॉल्यूशन नोट डाउन करो। ठीक है, सीधे से जो गिवन है उस गिवन डेटा का यूज करो, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। सर एकदा क्वेश्चन दाखवा ना. क्वेश्चन दाखवायचं बेटा. ओके सर.
किसको किसको स्क्रीन ब्लर दिख रही मेरी? ओमराज को बस, आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा। यश आपको भी दिख रही है बेटा स्क्रीन ब्लर? सर हाँ नो सर क्लियर आहे क्लियर है ना? क्लियर सर नेटवर्कचा इश्यू असेल ओमराज तुझा काहीतरी. आज अजिंक्य शिवपुरे, प्रांजल, पियुष शाडे पियुष आडे absent. हो गया बच्चों नोट डाउन? यस सर ओके, हो चलो सर. नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल है 9th Jan 2020 और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट. एग्जांपल है द number of the number of real roots of the equation e to the power 4x plus e to the power 3x minus 4 times e to the power 2x plus e to the power x plus 1 is equals to 0 is first option है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 आणि ऑप्शन डी आहे बच्चो 4. आता नीट ऑब्झर्व करा, आपण याला कसं लिहू शकतो? e टू द पावर x को अगर अपन t सब्स्टिट्यूट करते बच्चों, किसे e टू द पावर x को अगर अपन t सब्स्टिट्यूट करते तो इक्वेशन कैसे मिलेगी बच्चों? t रेज टू पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब स्ट्रैटेजी समझ लो. ये फोर्थ, इसे क्या बोलते हैं अपन, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? अगर फोर्थ पावर है तो बाय क्वाड्रेटिक, बराबर है. अब इसके फैक्टर कैसे निकालते, किसी को मालूम है क्या बच्चों? इसके जो फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है क्या किसी को? जो इक्वेशन है ये फैक्टर कैसे निकालते हैं? आपने ये सीखा था फोर्थ पावर है तो वो इक्वेशन को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो सभी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है बच्चों? किससे डिवाइड करना है? कौन से? टी स्क्वायर से. तो टी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग एवरीवन? कुछ होने वाली बात इसमें? अब जो स्क्वायर वाली टर्म है उन्हें साथ में लिख दो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और जो बची वाली टी की टर्म है उन्हें एक साथ में लिख दो, और माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? ये टाइप आपने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, याद करो, बराबर है. नेक्स्ट, इसके बाद क्या करते बच्चों? आप इसे कन्वर्ट करते हो, तो कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे बच्चों इसे? हमें जो ब्रैकेट्स दिया है नेक्स्ट वो a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो. a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? बोलो. t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t इंटू 1 बाई टी
प्लस टी प्लस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/t, टी गेट कैंसल, तो -4 -2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस -6 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं बच्चों, इसे किससे रिप्लेस करोगे, लेट m या k ले लो, k इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, कुछ रोने वाली बात इसमें। अब -6 के ऐसे फैक्टर बताओ बच्चों जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, +3 and -2. तो k प्लस 3 और k माइनस 2 k-2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन। Yes, sir. yes sir लेकिन k इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव आता है बच्चों, No, sir. कोई भी नंबर No, है sir. उसका अगर कुछ पावर लेते हो तो वो निगेटिव थोड़ी आएगा, तो वो आएगा पॉजिटिव। तो k इज नॉट इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू कितनी बच्चों, k की वैल्यू क्या रिप्लेस की अपन ने, 2 t प्लस 1/t बराबर है। तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 1. इज इक्वल टू 2t, equal to 2 तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 के ऐसे फैक्टर बोलो बच्चों जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -2, -1. तो t माइनस 1 t माइनस 1 बराबर है, बराबर है बच्चों। तो हमें t की Yes. वैल्यू कितनी मिली, 1. 1, वेरी गुड। t इज इक्वल टू 1, लेकिन t की वैल्यू कितनी बच्चों, E to power x. तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1। और मुझे बोलो बच्चों 1 कब सॉल्यूशन मिलेगा, जब पावर कितना है, 0. 0 तो x की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें, 0. तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, वो 0 है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए। आर यू गेटिंग एवरीवन, लगाना कहाँ लगेगा, फोर्थ पावर अगर है तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है, रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बच्चों, ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, याद करो। वर्ड प्रॉब्लम आते थे देखो बच्चों आपको, वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम याद है, Yes, sir. हाँ उसमें था देखो, yes sir वैसे टाइप में एग्जांपल में था ये। सेकंड एग्जांपल कहता है ना, हो सर काहीच नाही एक्झाम्पल मध्ये, काहीच नाही। क्या बेटा, डन हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर, हमें बहुत बार लगेगी।
Completed, sir. नेक्स्ट एग्जांपल दो बच्चों, ट्राई करते हाँ हो, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। 8 Jan 2020 और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a for which the equation 2x square plus a minus 10 times x plus 33 upon 2 is equals to 2a has real roots is has real roots is। ये इंटीजर्स टाइप एग्जांपल, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे फिल करना है बच्चों। कौन सा टाइप का है? इंटीजर टाइप, राइट। एज रियल रूट्स मतलब क्या बच्चों, याद करो। Discriminant is equal or greater than 0. वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? B square minus 4. माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे? A minus 10. a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी बच्चों? 2. 2. और c की वैल्यू बोलो। 33/2. यहाँ पे फंस जाते हो आप। ये 2a कौन इधर लेके आएगा बच्चों? इस 2a को इधर लेके आना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी? 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10 टाइम्स x प्लस 33 अपॉन 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो आपका c की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 33 अपॉन 2 माइनस 2a। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी फंस जाते हैं। इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, बराबर है। इज इक्वल टू 0 था क्या वहां पे? नहीं। तो c की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों? 33 अपॉन 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों सबको? आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ Yes. में आया क्या बच्चों? नेक्स्ट, अब a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो बच्चों। a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100, और जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 गेट कैंसल तो हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स 33 माइनस 4a विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें? अब a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4 से मल्टीप्लाई अगर करते हो 33 को तो कितना आएगा बच्चों? 132. 132 माइनस माइनस प्लस 16 है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट, a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? Minus 4. 4a और 100 में से 132 निकल जाएगा, कितने बचेंगे बच्चों? माइनस -32. विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, माइनस 32 के ऐसे फैक्टर बोलने हैं जिसकी एडिशन माइनस 4 आनी चाहिए। Minus 8 plus -8 and +4. माइनस 8 +4. प्लस 4। वेरी गुड। तो हमें एक फैक्टर मिल गया बेटा a माइनस 8 और एक फैक्टर मिल गया a प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसे रियल लाइन पे प्लॉट करना बेटा। बोलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे a की वैल्यू एक क्या मिलेगी? 8 और a की एक वैल्यू क्या मिलेगी? -4। तो -4 और 8। मुझे बोलो बच्चों, पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा हमें? यहाँ पे 8 के निगेटिव और पॉजिटिव। तो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज
रियल रूट्स, थिंक अबाउट इट। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी बच्चों इसमें, सोचिए। 8. 8, वेरी गुड। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे, 8। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रही? पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बच्चों, 8 से आगे, बराबर है, बराबर है। और हमें लिस्ट वैल्यू कौन देगा, 8 आएगा। समझ में आया सबको बच्चों? हैप्पी विद दिस? तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, 8 इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया सबको अच्छे से? अगर समझ में आएगा तो नोट डाउन करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। अगर इक्वल साइन नहीं रहता तो क्या करते बच्चों, तो लिस्ट नंबर कौन सा बनता, लिस्ट नंबर कौन 4. सा, हाँ 4. गलत। लिस्ट नंबर 8 से बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 9. 9। 9. 9 लिस्ट नंबर बनता। समझ में आ रही बात? अगर वहां पे इक्वल साइन नहीं रहता तो। समझ में आया बच्चों सबको जैसे? बहुत इजी लेवल के एग्जाम, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की आपको जरूरत नहीं। सर बोल बेटा। सर जर नॉट रियल रूट्स विचारलं असलं तर मायनस इन्फिनिटी येईल ना, काय? नॉट रियल रूट्स जर क्वेश्चन मध्ये असलं तर मायनस इन्फिनिटी आन्सर येईल ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बट तिथे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू विचारली ना बेटा, हो सर. आणि इंटिजर्स मध्ये तुला इन्फिनिटी टाइप नाही करता येणार, तो हो. प्रश्न विचारू शकत. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों, अगर ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट Yes. एग्जांपल है बच्चों 7th Jan 2020 और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द roots, the roots of the equation x square minus x minus 1 is equals to 0 if मैंने बोला ये टाइप के एग्जांपल बहुत बार आते हैं। pk is equals to alpha raised to power k plus beta raised to power k if k is greater than or equal to 1, then which one of the following is not true। उन्होंने not true बोला बच्चों। तो फर्स्ट है P3 is equals to P5 minus P4, P है P5 is equals to 11, C है P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 is equals to 26। ऑप्शन डी है बच्चों, P5 is equals to P2 into P3। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करोगे बच्चों बोलो, हम जो हर वक्त यूज करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करोगे बच्चों बोलो। सर अल्फा और बीटा को वो इक्वेशन में पुट अप करेंगे. वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट क्या करेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes. नेक्स्ट बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इंप्लाइज क्या करेगा बच्चों, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बीटा प्लस 1। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जो वो बहुत बढ़िया है, याद रखो मैं जो चीज बोल रहा हूँ आपको अभी यहाँ से। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, अल्फा अल्फा क्यूब. क्यूब की। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों,
अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, हैप्पी विद दिस एवरीवन। लेकिन फिर से हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है कितनी बच्चों, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 अल्फा प्लस 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, आर यू गेटिंग? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें अल्फा रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, तो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 2 अल्फा अल्फा प्लस 1। प्लस 1, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना बना बच्चों, 3 अल्फा प्लस 2। आर यू गेटिंग एवरीवन? और लास्ट वन, हमें अल्फा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या बनेगी अल्फा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू, अल्फा इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर 4, तो अल्फा इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 अल्फा प्लस 2, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, इक्वेशन बन जाएगी 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 अल्फा, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों 5 अल्फा प्लस कितना बच्चों, 5 अल्फा प्लस 3। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब अपन जो हमें चीजें चाहिए, मुझे बोलो हर एक इक्वेशन जो हुआ अलग अलग फॉर्मेट में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों, एवरीवन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, P of 3 equals to P3 P5 इज minus इक्वल टू कितना बच्चों, P5 माइनस P4। P4, P4 तो मुझे बोलो बच्चों P3 की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बराबर है, बराबर है बच्चों। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2 अल्फा प्लस 1, तो बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 2 बीटा प्लस 1। आर यू गेटिंग एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें, समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, आर यू गेटिंग एवरीवन, विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब P5 की वैल्यू कितनी बच्चों, P5 की वैल्यू बोलो एवरीवन, अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5 माइनस अल्फा रेज टू पावर 4 माइनस बीटा रेज टू पावर 4। आर यू गेटिंग एवरीवन? अल्फा रेज टू Yes पावर sir। 5 की वैल्यू कितनी बच्चों, 5 alpha plus 3 हाँ 5 अल्फा plus प्लस 3, 3। और बीटा रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 5 बीटा प्लस 3 माइनस अल्फा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 माइनस alpha plus 3 अल्फा माइनस 2 माइनस 3 बीटा माइनस 2। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब 5 अल्फा में से 2 अल्फा चले गए, 3 अल्फा चले गए, कितने बचेगा बच्चों, 2 अल्फा, और 5 बीटा में yes से sir। 3 बीटा चले गए, कितने बचेंगे बच्चों, 2 beta 2 बीटा, और मुझे बोलो बच्चों 3 प्लस 3 कितना, 6 6 माइनस 4 कितना बच्चों, 2। प्लस 2। 2 तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये ट्रू है बच्चों, फिर फर्स्ट रिलेशन ट्रू है, लेकिन हमें उन्होंने क्या बोला, इज नॉट ट्रू, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों B5 की वैल्यू निकालो, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या बच्चों, P5 इज इक्वल्स टू 11, तो P5 मतलब कितना बच्चों, अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5। आर यू गेटिंग एवरीवन? अब अल्फा रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी बच्चों, अल्फा रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी है, 5 अल्फा प्लस 3, 5 अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 5, 5 बीटा प्लस 3। आर यू गेटिंग एवरीवन? तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, minus B by माइनस बी बाय, मतलब उसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा, पॉजिटिव 1, positive तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों वहां पे, तो 5 प्लस 6 कितना बच्चों, 11, 11। आया क्या आंसर बच्चों, 11। ऑप्शन बी भी राइट है, बराबर है। ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी क्या बच्चों,
P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल्स टू कितना है 26। ऑप्शन सी है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल्स टू P1 की वैल्यू कितनी बच्चों? P1 की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा। P2 की वैल्यू कितनी बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। P3 की वैल्यू कितनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। P4 की वैल्यू कितनी बच्चों? अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5। आर यू गेटिंग एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात है कि किसी को? Yes, sir. अब नो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस 1 Alpha बराबर। plus 1. तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 बराबर है। Yes, sir. नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सॉरी अल्फा क्यूब की चाहिए ना अभी। टू अल्फा क्यूब अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 अल्फा प्लस 1। 2 तो वो alpha कितना हो plus जाएगा बच्चों? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा बी प्लस 1। फोर्थ पावर की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 अल्फा 2 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 बीटा प्लस 2 प्लस बीटा रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी बच्चों? 5 अल्फा प्लस 3 5 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 बीटा प्लस 3। आर यू गेटिंग एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब यस सर अल्फा वाली जो टर्म है उन्हें ऐड कर दो। अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 12 अल्फा सर कंफर्म? यस सर 12 अल्फा 12 अल्फा बाद में प्लस 7 बीटा भी कितने प्लस बनेंगे? उतने ही बनेंगे 12 बीटा। और कांस्टेंट टर्म ऐड करो बेटा 1 14 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 14। आर यू गेटिंग एवरीवन? अब इसमें से अगर मैं 12 अगर कॉमन निकलता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 1 सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो 12 प्लस 14 कितना बच्चों? 26 अब मुझे बोलो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन गलत कौन सा होगा? लास्ट लास्ट में। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट वाला एग्जांपल? तो नोट डाउन करना है सब। बहुत बढ़िया एग्जांपल था। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो अपने आप सॉल्यूशन आएगा। आप जितना ज्यादा सोचोगे क्वेश्चन के बारे में उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। प्रॉपरली करो इंस्टेंट मिलेगा। लास्ट एग्जांपल है 2020 का। सर नेक्स्ट चैप्टर कोणता स्टार्ट करणार आहे बायनॉमियल प्रॉपरली नोट डाउन करो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैंने पहले बोला था इस टाइप के एग्जांपल बहुत बार आते हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही यूज करो, ज्यादा मत यूज करो।
हो गया बच्चों नोट डाउन? ऑप्शन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ना, वो तो इजी है वो। 2 मिनट्स। हो गया बच्चों नोट डाउन? क्योंकि बायोनोमियल थ्योरम बहुत बढ़िया टॉपिक। हो गया नोट डाउन बच्चों? चलो लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल है बच्चों 9th Jan 2020 और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन है लेट A comma B belongs to R, A is not equals to 0, B such that equation ax square minus 2bx plus 5 is equals to 0 has repeated root alpha, which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 10 is equals to 0 if beta is the other root of the equation, then alpha square plus beta square is equals to first option है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है बच्चों 24। अब मुझे बोलो बच्चों सीधी सी बात है, हमें गिवन क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है बच्चों? रिपीटेड, बराबर है कि दोनों रूट जो वो रिपीटेड है, मतलब अल्फा अल्फा द रूट्स बराबर है, बराबर है बच्चों। अल्फा अल्फा जो है वही सेम रूट्स है, तो मुझे बोलो बच्चों उनकी एडिशन क्या बनेगी? 2 अल्फा 2 अल्फा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या बच्चों? माइनस बी अपॉन A ए, मतलब क्या होगा 2b 2 अपॉन by ए। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा? 2b अपॉन ए। तो क्या क्या कैंसिल होगा? 2 गेट कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली बच्चों में? b B अपॉन। upon A. हैप्पी विद दिस एवरीवन? लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों में? 5 अपॉन ए। 5 upon A. अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करूंगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर है। तो इन दोनों को इक्वेट करो बच्चों, क्या मिलेगा?
5 अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर गेट कैंसल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 5a। आर यू गेटिंग एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आएगा? देखो कुछ नहीं, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसी का यूज किया, समझा बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट सेकंड जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है बच्चों? अल्फा एंड बीटा, बराबर है, अल्फा एंड बीटा। अब मुझे बोलो बच्चों क्या होगा? सोचो यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। अल्फा अगर रूट्स है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वेशन क्या होगी बच्चों? अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें? अब अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? बी बाय रिप्लेस हियर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी अपॉन ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात किसी को? यहाँ तक कुछ रोने वाली बात बच्चों? नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकलता है? बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों? 1 माइनस 2a माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5a 5a, तो 5a से मल्टीप्लाई कर दो, 5a माइनस 10a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो कितने हो जाएगा बच्चों? 20a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, ए स्क्वायर गेट कैंसल, 5 1 जा 4 जा, तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1/4। आर यू गेटिंग एवरीवन? 1/4 समझ में आया सबको? अगर a की वैल्यू 1/4 है तो हमें रिलेशन क्या बच्चों? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5 अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन ए, तो 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/4, तो वो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में? आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? -10, माइनस बराबर है। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट? -10 अपॉन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 20 अल्फा की वैल्यू कितनी है? अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकालो? बोलो बच्चों। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 20 का अंडर रूट कितना बच्चों? 20 का अंडर रूट कितना बच्चों? या हमें वैसे भी बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 100 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो 100 अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 20, तो 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 5 जा, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 5। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 5, तो 20 प्लस 5 कितना बच्चों? 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, चलो नोट डाउन करना है।